बिहार की सियासत में हमने एक से बढ़कर एक दिग्गज चेहरे देखे, जहां उन्होंने अपनी धाक जमाई, जनता के बीच ऐसी पकड़ बनाई जिसकी वजह से आज भी उनकी अलग पहचान देखने को मिलती है पॉजिटिव वे में। उनमें से एक नेता है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को लेकर बहुत सुर्खियां रहती हैं। बिहार में अगर हम जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दें तो करीब 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। ये बहुत लंबा वक्त होता है, वो भी ऐसे राज्य में जहां पर लालू यादव जैसे कई और बड़े चेहरे, बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जैसे दिग्गज नेता हैं, लेकिन नीतीश को कुर्सी से नहीं हटा पाए। अब उन्हीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर सुर्खियां हैं कि बहुत जल्द वो भी राजनीति में कदम रख सकते हैं। अब ये सुर्खियां हैं, कयास हैं, क्योंकि चुनावी साल है, तमाम कयास लगेंगे, आगे भी कयास लगते रहेंगे। राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे ये पार्टी का फैसला है, ये नीतीश कुमार का फैसला है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से निशांत कुमार लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं, निशांत कुमार सुर्खियों में हैं, निशांत कुमार के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि भाई नीतीश कुमार के बेटे तो हैं, लेकिन अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो क्या उनके पास कोई एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ हमें नजर आता है जिसकी वजह से सामने विपक्षियों को सोचना पड़ जाए कि यार नीतीश कुमार के बेटे आ रहे हैं तो नीतीश कुमार के बेटे, लेकिन उनकी रणनीति भी हमें परेशान कर सकती है। तो ऐसी तमाम जब रिपोर्ट्स पढ़ी तो पता चला कि निशांत को अध्यात्म से, इंजीनियरिंग की भी अध्यात्म से काफ़ी जुड़ाव रहा है, और अध्यात्म से जुड़ाव रहा है तो वहाँ पर उन्होंने जन सेवा की, लोगों के बारे में सोचने का काफ़ी ज़्यादा महत्व रखा। तो ऐसे में एक नेता की बात करें तो उनकी प्रायोरिटी ही यही होती है, जनता की सेवा, और अगर निशांत आते हैं तो वही कहीं ना कहीं उनके लिए सर्वोपरि हो जाएगा, जनता की सेवा। फिलहाल सोशल मीडिया पर निशांत के बारे में काफ़ी कुछ सर्च किया जा रहा है कि निशांत अगर आते हैं पार्टी में तो पार्टी कौन से पद पर बैठाएगी, पार्टी का क्या फैसला होगा, क्या नीतीश लाएंगे अपने बेटे को राजनीति में, क्या परिवारवाद को बढ़ावा देंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सी पार्टियां रही हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या जिनके द्वारा निर्मित पार्टी है, जिनकी वजह से पार्टी को एक बड़ी पहचान मिली है, जिन्होंने पार्टी को अलग स्तर पर ले गए, वह अपने परिवार से ही किसी न किसी को आय करा। जैसे उत्तर प्रदेश से बात करें, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव रहे, उन्होंने अपने बेटे अखिलेश को आय करा। बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना का कमान उद्धव ठाकरे को सौंपा। अब मायावती की बात करें तो अपने भतीजा अभिषेक बनर्जी को आय कर रही थी, माफ कीजिएगा, आकाश आनंद को आय कर रही थी। ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को आय की, तो ऐसे, और सोनिया गांधी राहुल गांधी को आय की, तो यहाँ पर राहुल गांधी को आय किया। फिर ऐसे कई सारे चेहरे हैं, इन सब के बीच निशांत भी हैं। अब फिलहाल निशांत को लेकर एक सुर्खियां हैं कि भाई उनकी संपत्ति को लेकर, कि उनके पिता के पास जितनी संपत्ति है, भाई मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उसके बावजूद जितनी संपत्ति नीतीश कुमार के पास है उससे कहीं ज्यादा संपत्ति निशांत के पास है। तो आप ये रिपोर्ट देखिए जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा निशांत की संपत्ति का ब्यौरा। नीतीश कुमार बिहार के करीब 20 सालों से अधिक मुख्यमंत्री रहे। जीतन राम मांझी के 9 महीने के कार्यकाल को छोड़कर इससे पहले वे रेल मंत्री, केंद्र में कृषि मंत्री और सांसद भी रहे हैं। करीब 30 सालों से सांसद, केंद्रीय मंत्री, विधान परिषद सदस्य और मुख्यमंत्री रहने के बाद भी नीतीश कुमार महज 1,64,00,000 रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। नीतीश कुमार से ज़्यादा अमीर तो उनके बेटे निशांत हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार उनसे 5 गुना ज़्यादा अमीर हैं। 1 जनवरी 2024 को जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां 1,64,00,000 रुपए की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं, तो वहीं उनके बेटे निशांत कुमार के बैंक खातों में एफडी और जमा राशि के रूप में 1,28,00,000 रुपए है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संपत्ति की बात करें तो नीतीश कुमार 1,64,00,000 की संपत्ति के मालिक हैं। इसमें नकद करीब 22,000 है, बैंक खातों में 49,202 रुपये हैं। इसके साथ ही दिल्ली के द्वारका के एक अपार्टमेंट में फ्लैट है जिसकी कीमत 1,48,00,000 है। ये उनकी एकमात्र अचल संपत्ति है। बात अगर सोने चांदी की करें तो नीतीश कुमार के पास 1,28,000 रुपये की 2 सोने की और 1 चांदी की अंगूठी है। बात अगर गाड़ी की करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11,32,000 की एक फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार के मालिक हैं। नीतीश कुमार के पास करीब 13 गाय से ज़्यादा अधिक हैं, 10 बछड़े भी हैं। इन गाय और बछड़ों की कीमत नीतीश कुमार ने 1,45,000 रुपये उस समय अपने ब्यौरे में जानकारी के तौर पर बताई थी। अब बात आती है निशांत कुमार की। देखिए, निशांत कुमार को लेकर लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जान रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि राजनीतिक तौर पर कभी भी ज़्यादा सक्रिय नहीं हुए, लाइमलाइट से हमेशा दूर रहे हैं। इंजीनियरिंग की हुई है अपने पिता की तरह, अध्यात्म में इनका जीवन रहता है। 49 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, शादी अभी तक किए नहीं।
बात अगर करें इनकी संपत्ति की, तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पास जहां बैंकों में 1,28,00,000 रुपए, तो वहीं उनके पास 16,549 रुपये नकद, 1,63,00,000 रुपए की चल संपत्ति, 1,98,00,000 रुपए की अचल संपत्ति, जिसमें नालंदा और पटना कंकड़बाग में रेजिडेंशियल बिल्डिंग के साथ कल्याण बिगा और हकीकतपुर नालंदा में खेती और आवासीय ज़मीन है। अब जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये निशांत की संपत्ति है। कुल मिलाकर इसका जो ब्यौरा निकलता है वो नीतीश की संपत्ति, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनकी संपत्ति से कहीं ज़्यादा है। अब यहाँ पर बताया जाता है कि जो निशांत कुमार की माता जी थीं, उन्होंने कहीं ना कहीं अधिक से अधिक चीज़ें निशांत के नाम पर कर दी थी, जिसकी वजह से उनकी संपत्ति में इतना इजाफा हुआ। लेकिन अब देख सकते हैं कि जिस तरीके से निशांत की संपत्ति को लेकर यहाँ पर तमाम जानकारियाँ सामने आई, हैरान करने वाली हैं। देखते हैं इस पर आगे और भी क्या अपडेट आती है। देखा आप सबने किस तरीके से निशांत की संपत्ति और नीतीश की संपत्ति में कितना अंतर है। यही वजह है शायद कि बिहार की जनता नीतीश को इतना पसंद करती है, क्योंकि जब बड़े पदों पर नेता आते हैं तो हम उनसे जुड़े कई ऐसे आरोप सुनते हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने जनता को लूटा, इन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरी, इनके पास करोड़ों की संपत्ति आ गई। जब मुख्यमंत्री नहीं थे, जब बड़े पदों पर नहीं थे, तब इनके पास संपत्ति नहीं थी, लेकिन अब आ गई। तो ऐसे सवाल उठते हैं। लेकिन आज अगर हम नीतीश के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसे सवालों से वंचित हैं, ऐसे सवालों से दूर हैं। लेकिन इन सबके बीच निशांत की संपत्ति सुनकर हर कोई दंग है। वैसे मेहनत की कमाई है और निशांत राजनीति में आए नहीं है कभी, तो ये भी नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से बड़े नेताओं पर आरोप लगते हैं आज के समय, तेजस्वी पर आरोप लगते हैं, लालू यादव पर आरोप लगते हैं कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला किया, जमीन अपने परिवारजनों के नाम पर कराई, तो उसकी जांच चल रही है। आरोप लगे हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए, आरोप चल रहे हैं लगातार और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन नीतीश इन सबसे कोसों दूर है। निशांत का इसमें दूर दूर तक नाम है। शायद यही एक मेन मुद्दा है, क्योंकि राजनीति में साफ छवि का नेता बहुत मुश्किल से यहाँ पर पार्टी में देखने को मिलता है। तो वही साफ छवि का नेता निशांत को बताया जा रहा है। ऐसे में निशांत कुमार जिस तरीके से लगातार यहाँ पर अपने आप को आगे कर रहे हैं, चुनावी साल में बयानबाजी कर रहे हैं, तो सवाल यही है कि क्या भविष्य में हम उन्हें पार्टी में देखेंगे, नहीं देखेंगे। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ऐसे में 40-60 का मामला चल रहा है। 60% लोग कह रहे हैं आ भी सकते हैं और 40% कह रहे हैं नहीं भी आ सकते, या यूँ कहें कि 49 to 51% बहुत क्लोज लड़ाई है। आपस में ही लड़ रहे हैं कि आ सकते हैं, नहीं आ सकते। लेकिन आप बताइए कि क्या निशांत को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।